ये खाली मुसलमान ही उनके साथ थे क्या कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया? बाकी लोग तो भी उनके साथ थे। आखिर कहाँ गए? उनका वोट कहाँ चला गया? आखिर उनके अंदर कोई कमी रही होगी जभी तो। अब खाली मुसलमान के ऊपर तो थे नहीं वो कि वो मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। अरे आज से पहले तक उनका साथ देते ही रहे, आज कैसे धोखा हो गया? उन्होंने खुद ही धोखा किया होगा मुसलमानों के साथ, इसलिए वो उनका अपने बारे में खुद नहीं सोचती हैं। मुसलमान धोखे वाला नहीं है, जिसके ऊपर इबादत करता है बहुत पूरी तरह से हिमायत करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हारते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि फलां ने धोखा दिया? आप अपने अंदर कमियां क्यों नहीं तलाश करते? मायावती जी पूरे सूबे में एक सीट निकाल सकी, ये उनकी कमी है कि हमारी कमी? नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा में, कटरा में, और ये शाह कमाल साहब की मज़ार है। और यहाँ पे हमारे साथ मुबारकपुर की जो साम्रांत जनता है, हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो अब की बार राजनीतिक रूप से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान अल्पसंख्यक के ऊपर, और एक बड़े राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मायावती जी ने ये बयान दिया कि मुसलमानों ने उनको धोखा दिया। क्या कहना? क्या नहीं नाम है सर, चाचा? नहीं सर, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद साहब, मोहम्मद अहमद। अहमद साहब क्या जी। कहेंगे इस बात? नहीं, ये तो बात गलत है, समझ गए? हमारे वहाँ जो भी कैंडिडेट उठता है उसको भरपूर मतलब उनकी जो है सहायता किया जाता है। जो भी होता है हम अपने दिलो दिमाग से जो है, जो सोच के है, जो निकलता है उसको निकालते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरीके ये इल्ज़ामात गलत हैं जी जी। गलत जी जी बिल्कुल ये गलत है। चलिए कुछ लोग से और बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मौलाना गुलाम हुसैन। मौलाना साहब, अभी मायावती जी का एक बयान आया कि मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ धोखा दिया। अरे आज से पहले तक उनका साथ देते ही रहे, आज कैसे धोखा हो गया? उन्होंने खुद ही धोखा किया होगा मुसलमानों के साथ, इसलिए वो उनका अपने बारे में खुद नहीं सोचती हैं। मुसलमान धोखे वाला नहीं है, जिसके ऊपर इबादत करता है बहुत पूरी तरह से हिमायत करता है, मुकम्मल तौर से। जिसको पसंद करता है वो ऐसे आदमी को पसंद करता है जो मुल्क की तरक्की चाहे और राजा की और आवाम की भलाई चाहे। ऐसे लोगों को पसंद करके वो वोट देता है। हमारे यहाँ का यही दस्तूर है। हम किसी के ना मुस्लिम ना काफिर ना हिंदू ना फलां कुछ नहीं, ये सब नहीं चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि ये आदमी हमारा काम में आएगा कि नहीं आएगा। जब काम में आने वाला होता है उसी को हम भरपूर हिमायत करते हैं और उसी को वोट दे करके कामयाबी की राह लगाते हैं, जिससे हमको उम्मीद होती है कि ये आगे जा कर के हमारी बातों को हुकूमत के अंदर पहुंचाएंगे, हमसे हमारा काम कराएंगे, हमारे मुल्क की तरक्की देंगे, हमारे महल्ले की हमारे आवाम की तरक्की कराएंगे। हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। ये नहीं देते कि ये मुसलमान है, कि वो हिंदू है, कि ईसाई है, कि चमार है, ज़ात पात कुछ नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मुल्क की हिमायत करने वाला है कि नहीं है। अगर वो सच्चा है तो हम उसी के साथ रहेंगे। चलिए साहब, सवाल उठ रहे हैं कि 2 बार से तो आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, लेकिन इस बार यहाँ से भी सीट हारी और मायावती जी कर रही हैं कि मुसलमानों ने धोखा दिया। ये खाली मुसलमान ही उनके साथ थे क्या कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया? बाकी लोग तो भी उनके साथ थे। आखिर कहाँ गए? उनका वोट कहाँ चला गया? आखिर उनके अंदर कोई कमी रही होगी जभी तो। अब खाली मुसलमान के ऊपर तो थे नहीं वो कि वो मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। तमाम लोग उनके साथ थे। अच्छा काम किया तो लोग साथ थे, नहीं किया तो नहीं साथ थे, छोड़ दिए। यही तो है। इसी बात को वो कह रही हैं। ख़ास तौर पे यही सवाल भी उठाया जा रहा है कि वो इस तरह की बातें करेगी, हमारे साथ मुसलमानों ने धोखा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद ज़फ़र है। जावेद साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हारते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि फलां ने धोखा दिया? आप अपने अंदर कमियां क्यों नहीं तलाश करते? मायावती जी पूरे सूबे में एक सीट निकाल सकी, ये उनकी कमी है कि हमारी कमी है? हम बार बार उन्हें क्यों वोट दें? उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ किया हो तो बताए कि मुसलमानों के लिए हमने ये किया। रही बात 2 बार से जमाली जीते,
तब तो उन्होंने नहीं कहा। आज हार गए और पार्टी छोड़ दिया तो ये कह रही हैं। 8% से बेसी वोट इस वक्त मतलब ये कि पूरे यूपी में बहुजन का गिरा है। ये सिर्फ मुसलमान तो नहीं गए हैं उनकी पार्टी से, उनका और भी तो वोट था, वो लोग भी तो बाहर गए हैं, इसी के साथ तो जुड़े होंगे। जी, आप भी कुछ कर रहे थे, क्या नाम है चाचा? एहसान अहमद। एहसान साहब क्या कहेंगे? देखिए, अब के दफ़े जो है मायावती का यहाँ ज़मीनी तौर पे कोई प्रोग्राम वगैरह भी नहीं हुआ और न ही उनकी बड़ी दौड़ धूप हुई, तो उनका वोट जो दलित था वो सारा की सारा जो है वो चला गया भाजपा में और उन लोगों ने भाजपा को सपोर्ट किया। मुसलमान जो हैं ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आवे जो मुल्क की खुशहाली, तरक्की और ये बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसके लिए काम करे। तो अब के दफ़े लोगों ने यही जहन बनाया, मिजाज बनाया कि ये समाजवादी पार्टी जो है ये जो है सही माना में भाजपा को टक्कर देगी और उसको शिकस्त देगी, एक नया निज़ाम कायम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों ने जो कमज़ोर तबके के लोगों ने उन्होंने पसंद किया कि ये जैसे मोदी जी की तरफ से राशन वगैरह मिला या आवास वगैरह का, तो शायद लोगों ने उसे पसंद किया। लेकिन मुसलमान जो है वो उसको पसंद नहीं किया। उसने जो है समाजवादी को सपोर्ट किया और उसको कामयाब किया। और ये मायावती जो ये कह रही हैं कि मुसलमानों ने धोखा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। चलिए, नहीं कहना चाहिए। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, कुछ अपनी बातें बताइए कि चलिए हम यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जो यहाँ के बासिंदे हैं, मुबारकपुर के हैं। सवाल वही है कि मायावती जी ने जिस तरह से कहा कि मुसलमानों ने उन्हें धोखा दिया, वो गलत कह रही हैं। मेरा नाम रईस अहमद अंसारी है। मायावती जी का इल्ज़ाम ये सरासर बेबुनियाद है। सेकुलर पार्टी को मुबारकपुर के लोग पसंद करते हैं, मुसलमान पसंद करते हैं। सेकुलरिज्म मायावती के अंदर रहा नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जहां समाजवादी निकलती हो, अगर हम हार रहे हैं तो भाजपा को सपोर्ट कर दो। इसलिए उनका जो बहुजन समाज का पक्का वोट था, हरिजन बिरादरी का, वो वोट तो भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो गया। अब मुसलमान जो था, अब की बार बिलखुसूस मुबारकपुर का अगर लिया जाए तो चूँकि मजबूत कैंडिडेट नहीं लाए, कारकर्दगी मायावती जी की अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से मायावती पूरे सूबे में फला फूली है। मुबारकपुर का मामला जहाँ तक ये हमेशा से समाजवादी का गढ़ रहा है और आज भी है, और इंशाअल्लाह जब तक अखिलेश यादव जी की ये पॉलिसी रहेगी मुबारकपुर। लेकिन यहाँ से तो 2 बार बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी जीत करते रहे। भाई कैसे गढ़ कर सकते हैं? अच्छे कैंडिडेट थे, वोट हमेशा समाजवादी को अच्छा मिलता था। यहाँ से जीतते थे ज़रूर, वो बहुजन समाज के सीट निकलती थी ज़रूर, लेकिन वोट हमेशा यहाँ समाजवादी को ज़्यादा मिलता था। चलिए चाचा, आपसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहा है और वोट की राजनीति, खासतौर पे अब मायावती जी का ये बयान, किस रूप में आप लोग इसको देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। भैया साहब क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मायावती जो हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम जो लगा झूठा लगा रहे हैं। हम लोग जिधर इंसाफ चाहते थे, इंसाफ हो गया, ये इंसाफ हो गया। हाँ। चलिए, और लोगों से भी हम बात करेंगे कि लोगों का कहना कि इंसाफ चाहते थे, इंसाफ हो गया। मायावती जी ने बहुत तरीके से इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा हाजी अब्दुल हई नाम है और मायावती जी ने जो इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम है, वो गलत बात है। उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ से तो बहुजन की समाज की सीट निकलती ही रही, आप जानते ही हैं। आखिर क्या वजह हो गई? उसने हम लोगों को धोखा दिया, कोई हम लोग का काम नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो पार्टी हमारे काम की होती है, जो जिससे जो उम्मीद बनती है कि ये हमको हमारा काम करेगा, हम उसी को वोट करते हैं। हमारा यही कहना है। तो 2 बार से तो आपने बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाई, मगर समाजवादियों को भी अच्छा खासा वोट मिला था। जीत उनकी हुई, इनमें दो राय नहीं है। अगर हमने समाजवादी को पहले भी दिया था और समाजवादी कैंडिडेट बेहतर था, अब मायावती कैंडिडेट आपकी मरतबे ठीक ही है जो है, वो मैं नहीं सही थे, इसलिए छोड़ दिया उनको। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पे
आपसे बात करेंगे। मुझसे मत बात कीजिए। मैं अरे क्या भाई आप ठीक है, आप किसी पार्टी से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद साहब, आप क्यों अपनी बात को नहीं रखना? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि मुसलमानों ने उनको धोखा दिया। मैं एक पार्टी से विषय से जुड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन मुसलमान के ऊपर अगर बात आ रही है कि मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा दिया, तो इसमें आपको अपनी बात ये तो अपने आप को धोखे में रखी हुई थी। न कोई पार्टी रैली, न कोई सम्मेलन, न कैंडिडेट के लिए उन्होंने कन्विंसिंग की, न उत्साह का काम किया कि जिससे सारे कार्यकर्ता उनके जुड़े और जिताने का काम करें अपने कैंडिडेट को। तो अपने आप को धोखे में रखी थी। न जाने क्या हुआ था इस बार की, तब खामोशी थी उनकी तरफ से, तो लोगों ने भी उनके तरफ से खामोशी जो है जाहिर करके जो समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किए हैं। तो इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकलती थीं यहाँ से परंपरागत। 35 सालों से बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा गढ़। 35 साल से नहीं, ये समझ लीजिए कि 26-27 साल से वो जीते थे। लेकिन यहाँ समाजवादी दूसरे नंबर पर हमेशा रही है और काफ़ी टक्कर देती थी। लेकिन इस बार जो हमारे कैंडिडेट जो अखिलेश यादव थे, उन्होंने बड़ा अच्छा लोगों के साथ दुख सुख में, गमी खुशी में आने जाने का काम किया। जनता एकदम ये उनके साथ हो गई कि ये हमारे दुख सुख में जो है साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए इस बार इन्हीं को जिताया जाए, लोगों ने पहले ही मन बना लिया था। तो इसी बात को तो मायावती जी कह रही हैं कि आप मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, उनके दलित लोगों ने नहीं साथ छोड़ा? कितने लोग AIM में चले गए? तमाम दलित बस्तियों में AIM में जो है वोट निकला है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने छोड़ दिया है, सारे लोग, उनके सारे कार्यकर्ताओं ने इस बार छोड़ दिया उनको। जी चलिए, शुक्रिया। तो ये थी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आजमगढ़ के मुबारकपुर में। ख़ासतौर पे ये कटरा इलाका है और यहाँ से लगभग 26 सालों से यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जीत होती रही है और यहाँ भी अब की बार उनका परचम नहीं लहराया है। तो सवाल जो मायावती जी ने उठाया था कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया, तो उसका जवाब यहाँ पे मिला कि उनके खुद के लोग उनका साथ नहीं दिया। मुसलमान सच्ची नीयत से उनके साथ जुड़े रहे, उनकी बातें नहीं सुनी गई, इस वजह से उनको ये फैसला करना पड़ा। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।